सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज एड। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पर आधारित है और यह एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध और डी है आपका बृहस्पति। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो मॉर्निंग स्टार यानी शुक्र को कहा जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1930, बी है 1942, सी है 1947 और डी है 1920। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बलबीर सिंह, बी है आपका धनराज पिल्ले, सी है आपका मेजर ध्यानचंद और डी है आपका सरदार सिंह। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। जो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है फीमर, बी है आपका टिबिया, सी है स्टेप्स यानी कान की हड्डी और डी है आपकी खोपड़ी की हड्डी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर यानी जांग की हड्डी। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यह स्टेप्स यानी कान की हड्डी है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1905 में, बी है आपका 1911, सी है आपका 1919 और डी है आपका 1924। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1911। जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई थी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जयशंकर प्रसाद, बी है मुंशी प्रेमचंद और सी है आपका महादेवी वर्मा और डी है आपका दिनकर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र। जो गोदान के लेखक हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो गोदान के उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है आपका मुंशी प्रेमचंद्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अवरक्त किरणें, बी है आपका पराबैंगनी किरणें, सी है गामा किरणें और डी है आपका एक्सरे। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ओजोन परत होती है यह पराबैंगनी किरणें से हमें बचाती है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह जी, बी है गुरु अर्जुन देव जी, सी है आपका गुरु नानक देव और डी है आपका गुरु तेग बहादुर जी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो गुरु नानक देव जी थे यह सिख धर्म के संस्थापक थे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 15 अगस्त 1919, सी है आपका 26 जनवरी 1919 और डी है आपका 10 मई 1857। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है आपका सोन, सी है कोसी और डी है गंडक। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि कमरे के सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, बी है चांदी, सी है आपका पारा और डी है लोहा। तो मैं बता दूं कि आपके कमरे के तापमान पे होता है जो मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाट, बी है एम्पियर, सी है ओम और डी है आपका वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओम। जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन लाने दो। क्वेश्चन ओम ये करेक्ट है, इसका सही उत्तर ओम होगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी है 35 वर्ष। तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आग बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा का श्रेय जाता है। तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस अंग्रेज जनरल को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पे हमारा स्लाइड द एंड होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोच लिए, थैंक यू।